नमस्कार दोस्तों, मैं आपका जीके बाय विश्वेंद्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम HCS पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ल्ड ज्योग्राफी की मैपिंग देखेंगे और उस मैपिंग का टॉपिक रहेगा कजाकिस्तान। और कजाकिस्तान जैसा कि आप सबको पता होगा सेंट्रल एशियन कंट्री है, इसलिए सेंट्रल एशिया को और एसोसिएटेड फैक्ट्स को हम कवर करेंगे। आजकल कजाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इसकी वजह से ये न्यूज़ में बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं सेंट्रल एशिया का जो रीजन है उसमें टोटल कितनी कंट्री है। उसमें टोटल 5 कंट्रीज आती हैं। फर्स्ट है कजाकिस्तान, सेकंड है आपका उज्बेकिस्तान, ठीक है, सेकंड ये हो गया उज्बेकिस्तान, थर्ड हो गया किर्गिस्तान, फोर्थ हो गया तजाकिस्तान एंड फिफ्थ हो गया तुर्कमेनिस्तान। ये 5 कंट्रियां हैं और इनकी कैपिटल भी आपको याद रखनी है। कजाकिस्तान की कैपिटल है नूर सुल्तान, जिसे पहले अस्ताना बोला जाता था। और उसके बाद आता है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की कैपिटल है बिशेक, ठीक है, बिशेक एग्रीमेंट भी आपने सुना होगा। ठीक है, उसके बाद आता है तजाकिस्तान। तजाकिस्तान की कैपिटल है दोशांबे, ठीक है। उसके बाद आता है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल अशगाबट। अशगाबट एग्रीमेंट भी आपने सुना होगा। ठीक है, ये अशगाबट एग्रीमेंट, बिशेक एग्रीमेंट, ये सब इंटरनेशनल रिलेशंस जब पढ़ेंगे और डिटेल में सेंट्रल एशिया रीजन को पढ़ेंगे उसमें इंपॉर्टेंट आएगा। उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है? उज्बेकिस्तान की कैपिटल वही है जहां पर हमारे सेकंड प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हुई थी। ठीक है, और उसका नाम क्या है? उस कैपिटल का नाम है, आपको याद रखना है, ताशकंद। ठीक है, मैप पे ये रही ताशकंद। एक बार फिर से बता देता हूं, कजाकिस्तान की कैपिटल जो है आपकी है नूर सुल्तान, ठीक है। और उसके बाद आपकी कैपिटल आती है किर्गिस्तान की बिशेक है, जहां माउस है अभी आप देख रहे होगे, बिशेक हो गया। तजाकिस्तान की कैपिटल है आपकी दोशांबे है और तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है अशगाबट है और उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद है। ठीक है, एक दो और इंपॉर्टेंट सिटी, जैसे कजाकिस्तान की इंपॉर्टेंट सिटी है अलमाटी। ठीक है, उज्बेकिस्तान की एक इंपॉर्टेंट सिटी है, हिस्टोरिकल सिटी है, मिडिवल हिस्ट्री में आप बार बार यहां से पढ़ते हो, समरकंद। ठीक है, तो अब ये बात आपको याद रखनी है। ये हो गया। अब कुछ फैक्ट्स हम कजाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं, ठीक है, जिससे कि आपकी नॉलेज इसके बारे में और ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। जो कजाकिस्तान है वर्ल्ड का लार्जेस्ट लैंड लॉक कंट्री है। ठीक है, लैंड लॉक कंट्री कौन सा होता है? लैंड लॉक कंट्री वो होता है जिसका बॉर्डर किसी भी सी को टच ना करता हो। बट आप देख रहे हैं यहाँ एक सी है, ये कैस्पियन सी है। ठीक है, बट इसे हम सी नहीं मानते, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट लेक काउंट होती है कैस्पियन सी। ठीक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट लैंड लॉक कंट्री कौन सा है? कजाकिस्तान है। ऐसा कंट्री जिसका एरिया सबसे ज्यादा है और उस हिसाब से उसमें मुस्लिम पॉपुलेशन बाय एरिया किसकी ज्यादा है? कजाकिस्तान की। अगर वैसे बात करेंगे आप वर्ल्ड में मुस्लिम पॉपुलेशन किसकी ज्यादा है? मुस्लिम पॉपुलेशन है सबसे ज्यादा इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया वर्ल्ड का सबसे आइलैंड कंट्री भी है। ठीक है, सुमात्रा सुना होगा आपने, जावा सुना होगा, बाली सुना होगा। ठीक है, लोम्बोक स्ट्रेट हो गया, स्ट्रेट ऑफ मलक्का होगा, ये सब उसी इंडोनेशिया रीजन में पड़ते हैं। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, श्री विजयन एम्पायर और ये सब आपने पढ़े होंगे। ठीक है, तो जब हिस्ट्री और इंडोनेशिया एशिया को करेंगे तब उसे डिटेल में पढ़ेंगे। मेरा तरीका यही रहेगा, जो भी वर्ड आएगा या जो भी लोकेशन आएगी उसके बारे में मैं टॉपिक से हट के भी थोड़ा थोड़ा आपको बताता रहूंगा, ताकि एक बेस और एक बैकग्राउंड आपका बनता रहे। उसके बाद आता है जो कजाकिस्तान है, ये है 9th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, इंडिया कौन सा है? 7th है। फर्स्ट कौन सा है? रशिया है। सेकंड कौन सा है? कनाडा है। थर्ड कौन सा है? चाइना है। थर्ड चाइना है। फोर्थ यूएसए है। रक्कू बाई ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। ठीक है, ये ऐसे आपको याद रखना है। और 9th पे जो आता है कजाकिस्तान है। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट माउंटेन है तियान शान। ठीक है, तियान शान माउंटेन यहां मिलता है। तियान शान माउंटेन कहां कहां मिलेगा आपको? चाइना। अभी मैं बॉर्डरिंग कंट्री इसकी कजाकिस्तान की बताऊंगा तो आपको और भी समझ में आएगा। सी फॉर चाइना। उसके बाद आएगा
कजाकिस्तान। अब कजाकिस्तान के नीचे ये जो है किर्गिस्तान है, KZ हो गया, ठीक है। KZ के बाद ये इधर वाला है उज्बेकिस्तान है, और इनके नीचे जो है तजाकिस्तान है, ठीक है। चाइना की कैपिटल बीजिंग, कजाकिस्तान की हो गई नूर सुल्तान, किर्गिस्तान की होगी बिशकेक, और उज्बेकिस्तान की हो गई ताशकंद, और आपके तुर्कमेनिस्तान की हो गई अशगाबट, और तजाकिस्तान की हो गई दोशांबे। ये तजाकिस्तान है, इसकी कैपिटल है दोशांबे, ठीक है। यहां तक एक बात होती है। अब हम देखेंगे कि इसकी कजाकिस्तान की जो है बॉर्डरिंग कंट्री कौन कौन सी है, ठीक है। इसकी टोटल आपको 5 बॉर्डरिंग कंट्री मिलेंगी। सबसे ऊपर देखिए ये जो है ये कौन सा है, ये है रशिया, ठीक है। रशिया है इसकी बॉर्डरिंग कंट्री, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया है। एक यहाँ लोकेशन देख रहे होंगे याकाटेरिनबर्ग। क्या है याकाटेरिनबर्ग? यहाँ पर ही ब्रिक्स का पहला सम्मेलन हुआ था 2009 में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ब्रिक्स में 2014 में एक बैंक बनाया गया था, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है शंघाई में। और ये किस डेक्लेरेशन के तहत बना था? फोर्टेलेजा डेक्लेरेशन। फोर्टेलेजा डेक्लेरेशन कहाँ हुई थी? ब्राजील में हुई थी, ठीक है। तो फर्स्ट बॉर्डरिंग कंट्री रशिया है, रशिया की कैपिटल मॉस्को है। और रशिया ऐसा कंट्री है जो एशिया कंटिनेंट में भी और यूरोप कंटिनेंट में भी आता है। और ये एशिया और यूरोप को इसमें कौन सेपरेट करता है? यूराल माउंटेन सेपरेट करता है, ठीक है। अब उसके बाद इसका सेकंड बॉर्डरिंग कंट्री कौन सा है? इसका सेकंड बॉर्डरिंग कंट्री है इसके बाद चाइना। देखिए ये चाइना है, ये वाला चाइना है, मैं अभी आपको बताता हूँ। ये चाइना है, ठीक है, इसका सेकंड बॉर्डरिंग कंट्री हो गया। मंगोलिया, वैसे बता रहा हूँ, मंगोलिया कजाकिस्तान का बॉर्डर कंट्री नहीं है। ये देखिए आप यहाँ थोड़ा आपको ये गैप दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। मंगोलिया में गोबी डेजर्ट आता है जो कोल्ड डेजर्ट है। डेजर्ट 2 टाइप के होते हैं, कोल्ड डेजर्ट एंड हॉट डेजर्ट। हमारा जो लद्दाख है वो कोल्ड डेजर्ट है, गोबी जो है कोल्ड डेजर्ट है, सहारा हुआ, थार हुआ, ये सब कैसे हैं? हॉट डेजर्ट है, ठीक है। अब चाइना की कैपिटल क्या है? चाइना की कैपिटल है बीजिंग, ठीक है। और चाइना की फेमस जो सिविलाइजेशन है हवांगो सिविलाइजेशन है, हवांगो रिवर है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अब इसके थर्ड बॉर्डरिंग कंट्री किर्गिस्तान पर। किर्गिस्तान कौन सा है? किर्गिस्तान ये वाला कंट्री है, अब आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था ये किर्गिस्तान है, किर्गिस्तान की कैपिटल बिशकेक है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद इसका थर्ड बॉर्डरिंग कंट्री है उज्बेकिस्तान है, ठीक है। उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है? आपकी ताशकंद है। मैं अभी इसको जूम करूंगा ताकि ये आपको अच्छे से पता चल सके। अब ये देखिए ये उज्बेकिस्तान है, ये वाला, ठीक है। ये उज्बेकिस्तान है, ठीक है। और इसकी कैपिटल ये बॉर्डर पे है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के पे ताशकंद है। ये इंपॉर्टेंट सिटी है समरकंद है, ठीक है। ये बुखारा भी इंपॉर्टेंट सिटी है इनकी, ठीक है। इसके बाद आती है इसकी और बाउंड्री इसकी किसके साथ मिल रही है? अब देखो इसकी बाउंड्री किसके साथ मिल रही है? इसकी बाउंड्री मिल रही है तुर्कमेनिस्तान के साथ। कैसे मिल रही है? ये है कजाकिस्तान, ठीक है, जहां भी कर्सर है। और ये क्या हो गया? तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। ये तुर्कमेनिस्तान हो गया, ये कजाकिस्तान की बाउंड्री हो गई, ठीक है। और ये ऊपर वाला आपका उज्बेकिस्तान हो गया, ये ऐसे, ठीक है। ये उज्बेकिस्तान है ऊपर, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया, फर्स्ट रशिया, सेकंड चाइना, थर्ड किर्गिस्तान, फोर्थ उज्बेकिस्तान एंड फिफ्थ तुर्कमेनिस्तान। इनकी कैपिटल सबकी इंपॉर्टेंट है। रूस की है मॉस्को, चाइना की बीजिंग, आपकी किर्गिस्तान की बिशकेक, उज्बेकिस्तान की ताशकंद, तुर्कमेनिस्तान की अशगाबट। अशगाबट एग्रीमेंट भी कभी डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। यहां तक हुई बात आपके कजाकिस्तान की। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। दुनिया के 2 डबल लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। डबल लैंडलॉक कंट्री क्या होता है? ये एक कंट्री है, इसकी बाउंड्री किसी सी को टच नहीं कर रही, और दूसरा ये है, तो इसकी तो ऑब्वियस किसी को नहीं कर रही। तो जो डबल लैंडलॉक कौन सा हुआ? ये ए रख देते हैं इसका नाम, ये बी। अब ऐसा कंट्री जिसकी बॉर्डरिंग कंट्री की भी बाउंड्री किसी सी को टच नहीं कर रही है उसे बोलते हैं डबल लैंडलॉक कंट्री। तो 2 है लाइचेस्टाइन इन यूरोप एंड सेकंड है आपका उज्बेकिस्तान जिसकी कैपिटल ताशकंद है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है
अभी मैं जूम करके इसको दिखाता हूँ। देखिए एक ये आपको यहाँ दिखाई देगा, एक ये वाटर बॉडी आपको दिखाई दे रही होगी, इसका नाम है अराल सी। ठीक है, अराल सी क्या है? इनलैंड वाटर है। ठीक है, एंडोहेरिक इन्हें बेसिन बोला जाता है। एंडोहेरिक बेसिन कौन सी होती हैं? जिसमें ना तो वाटर कहीं से इनलेट हो रहा है, ना इनसे वाटर आउटलेट हो रहा है, एज इट इज रहता है। ठीक है, अब जो अराल सी है, अराल सी दो कंट्री में आएगा। ये ऊपर कौन सा है? कजाकिस्तान है, और नीचे कौन सा है? उज्बेकिस्तान है। कजाकिस्तान की कैपिटल नूर सुल्तान, उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद। तो अगर ये पूछ ले एचसीएस में कि अराल सी किस किस कंट्रीज में बॉर्डर है, ठीक है, या किस किस कंट्रीज में आता है, तो ये आपको बात याद रखनी है। अराल सी से इंपॉर्टेंट एक और फैक्ट है, आपने सुना होगा जब अराल, अगर आपने मिडिवल हिस्ट्री पढ़ी है कि शक कहाँ से आए थे, हुनाज कहाँ से आए थे, अगर ये आपने पढ़ा है तो आपको ना दो रिवर आती हैं, अमू दरिया एंड सिर दरिया। ठीक है, सिर को क्या बोलते हैं? जक्स्ट्रेट्स बोलते हैं, ग्रीक भाषा का शब्द है जक्स्ट्रेट, और अमू को बोलते हैं ओक्सेस, ट्रांस ओक्सियाना रीजन, ओक्सेस रीजन, ये सब आपने पढ़ोगे। अमू जो दरिया है अराल सी में गिरती है। ठीक है, अराल सी में अमूद गिरती है, और जो सिर दरिया है वो भी आपकी अराल सी में गिरती है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो इससे ज्यादा आपका नहीं पूछेगा कि अमू दरिया कहाँ से निकलती है। अमू दरिया वैसे पामीर माउंटेन से निकलती है, पामीर नोट आपने सुना होगा, पामीर माउंटेन से निकलती है जो तजाकिस्तान में है। ठीक है, तो अब पामीर माउंटेन किस किस में आते हैं? चाइना हो गया, अफगानिस्तान हो गया, अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल है, उसके बाद किर्गिस्तान हो गया। ठीक है, और किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, इन चार कंट्रीज में आता है। इनकी कैपिटल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किर्गिस्तान की बिश्केक है, और आपकी तजाकिस्तान की जो कैपिटल है वो दोशांबे है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब बाबर कहाँ का था? बाबर फरगना वैली का था। फरगना वैली से कौन सी रिवर निकलती है? फरगना वैली जो उज्बेकिस्तान में है उससे निकलती है सिर रिवर। एक बार फिर रिवाइज करा देता हूं, अमू दरिया और सिर दरिया। अमू का नाम ओक्सस रिवर है, सिर का नाम जक्सार्टेस है। ये दोनों कहाँ गिरती है? माउथ कहाँ है? अराल सी में। अराल सी किस किस में आता है? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में। अमू दरिया है कहाँ से निकलती है? अमू दरिया पामीर से निकलती है, पामीर माउंटेन से निकलती है, जिसका जो तजाकिस्तान से निकलती है। ठीक है, अब जो पामीर है वो किस किस कंट्री में है? माउंटेन, चाइना हो गया, अफगानिस्तान हो गया, तजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया। चाइना की कैपिटल बीजिंग, अफगानिस्तान की काबुल, किर्गिस्तान की बिशकेक एंड तजाकिस्तान की दोशांबे। ये बात हो गई इसमें। सिर दरिया जहां का बाबर था, फरगना वैली। ठीक है, फरगना, तो अब सिर निकलती है फरगना वैली उज्बेकिस्तान से और अराल सी में जाती है। ठीक है, ये बात हो गई अराल सी के बारे में। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है, ये है दुनिया की सबसे बड़ी लेक कैस्पियन सी। ठीक है, अब इसके बारे में यूपीएससी भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, और इसके अलावा स्टेट्स सिविल सर्विसेज में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ये जो है कैस्पियन सी है, ये आपका लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड है, और सेकंड पे है लेक सुपीरियर जो फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। इसके बारे में आपको ये याद रखना है कि आपकी बॉर्डरिंग कंट्री कौन सी है। इसकी बॉर्डरिंग कंट्री है कीरत। ठीक है, ये ऐसे याद रखना, ये न्यूमोनिक्स है। के से क्या बनेगा? कजाकिस्तान, आई से ईरान बनेगा, आर से रशिया बनेगा, ए से अजरबैजान बनेगा, और टी से तुर्कमेनिस्तान बनेगा। अजरबैजान जो है सेंट्रल एशिया का कंट्री नहीं है, ये याद रखना है। अजरबैजान की कैपिटल है बाकू। अभी मैं सारे आपको दिखा भी देता हूं। ठीक है, ये देखिए, ये कैस्पियन सी हो गया, ये अजरबैजान है। ठीक है, अजरबैजान की कैपिटल है, ये रही बाकू। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप चलेंगे, इसके बाद नीचे ये आ गया ईरान। ठीक है, ईरान की ये कैपिटल आप देख पा रहे होंगे, तेहरान इसकी कैपिटल है। ठीक है, दो कंट्री हो गए। उसके बाद आप तीसरी कंट्री पे चलेंगे, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल क्या है? तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है अशगाबट। ठीक है, ये अशगाबट हो, ये बाउंड्री यहां मिल रही है। तीन ऊपर कजाकिस्तान हो ही गया, नूर सुल्तान, और ये ऊपर जो बाउंड्री है इधर से, ठीक है, वोल्गराड जो है ये रशिया का हिस्सा है। ठीक है, अब आप अगर और भी मैं जूम करूं तो और भी अच्छे से देख पाएंगे। ठीक है, ये देख लीजिए, ये कजाकिस्तान हो गया एंड ये रशिया हो गया। ठीक है, तो अभी मैंने कल परसों ग्रुप में
टेलीग्राम ग्रुप जो है अपना, उसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि लेक सेवान कहाँ है। तो लेक सेवान कहाँ पड़ती है? लेक सेवान पड़ती है आर्मीनिया में, ठीक है। ये आपकी लेक सेवान है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कराऊंगा ग्रीक से रिलेटेड, टर्की से रिलेटेड और आपका ब्लैक सी से रिलेटेड, ठीक है। जितने भी स्ट्रेट आती हैं, ठीक है, डार्डेनेलिस हो गया, बोस्फोरस हो गया, ये सब, ठीक है। और सी ऑफ अजो कहाँ पड़ता है, उसकी बॉर्डरिंग कंट्री कौन सी है, सी ऑफ क्रीट कौन सा है, अराबात स्पीड कौन सा है, इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। लेक्चर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।